हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ओर से फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी इस शानदार बिजनेस को लेकर ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट का हेडिंग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओवर 51 लाख हाउस होल्ड्स बेनिफिट अंडर पीएम सूर्य घर, 28.4 लाख फार्म पंप्स सोलराइज गवर्नमेंट। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने बुधवार को लोकसभा में एक जवाब में कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 51.27 लाख से ज़्यादा घरों को फायदा हुआ है, जबकि पीएम कुसुम के तहत 28.39 लाख सिंचाई पंपों को सोलराइज किया गया है। इससे डिसेंट्रलाइज सोलर एनर्जी स्कीमों की बढ़ती पहुंच पर रोशनी पड़ी है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा कि वो राज्यों, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों, बैंकों और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ दोनों स्कीम को लागू करने का रेगुलर रिव्यू कर रही है और उनके फीडबैक के आधार पर उन्हें बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। और दोस्तों, रिप्लाई के अनुसार पीएम सूर्य घर के तहत 10 अगस्त 2026 तक 51 लाख 27,843 परिवारों को फायदा हुआ, जबकि 31 जुलाई तक 28,38,970 सिंचाई पंपों को सोलराइज किया गया है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो सरकार ने कहा कि ये योजनाएं मांग पर आधारित है, जिसमें पीएम सूर्य घर से मुख्य रूप से व्यक्तिगत घरों को और पीएम कुसुम से मुख्य रूप से व्यक्तिगत किसान परिवारों को लाभ मिल रहा है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो 2023-2024 से 31 जुलाई 2026 तक देश भर में कुल 1,14,502 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी गई है, जिसमें 68,765.72 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर, 21,864.62 मेगावाट रूफटॉप सोलर और 4,04,116.89 मेगावाट ऑफ ग्रिड सोलर और पीएम कुसुम के तहत शामिल है। और दोस्तों, स्टेट वाइज डेटा से पता चलता है कि इसे लागू करने में काफ़ी अंतर है। इस दौरान गुजरात में सबसे ज़्यादा 31,184.32 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ी। उसके बाद राजस्थान में 27,524.79 मेगावाट और महाराष्ट्र में 17,390.32 मेगावाट कैपेसिटी की बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों, मंत्रालय ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें तुलनात्मक रूप से कम रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है, इसके लिए पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम दोनों के तहत उच्च केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो पीएम सूर्य घर के तहत केंद्र ने 2023-2024 से 10 अगस्त 2026 तक 28,700.2 करोड़ की आर्थिक मदद जारी की है। महाराष्ट्र को
सबसे ज़्यादा 5,177.38 करोड़ रुपए मिले। उसके बाद गुजरात को 5,743.87 करोड़ रुपए और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को 4,891.93 करोड़ रुपए मिले। और दोस्तों अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो पीएम कुसुम के तहत 2023-2024 से जुलाई 31 जुलाई 2026 के दौरान 10,850.8 करोड़ जारी किए गए, जिनमें महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा 5,925.19 करोड़ रुपए मिले। और दोस्तों अगर हमने आगे देखा तो केंद्र ने ये भी कहा है कि वो बिहार और हिमाचल क्षेत्र सहित उन क्षेत्रों में डिसेंट्रलाइज सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रही है जहां रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना कम है, ताकि इन क्षेत्रों को भी रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा मिल सके। और दोस्तों रिप्लाई में आगे बताया गया कि डिसेंट्रलाइज सोलर एनर्जी को लागू करने में सुधार और इसके फायदों को बढ़ाने की कोशिशों के तहत रेगुलर मॉनिटरिंग और रीजनल रिव्यू मीटिंग जारी रहेंगी। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि किस तरह हमारी इंडियन गवर्नमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को बढ़ाने के चलते लगातार सपोर्ट कर रही है। और दोस्तों अभी इस स्कीम के जो टारगेट है वो अभी तक अचीव नहीं हुए हैं, यानी कि इससे हमें साफ पता चलता है कि ये बिजनेस और भी ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है। और दोस्तों अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों इस शानदार अपडेट के चलते हम टाटा पावर, अडानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज इन शानदार कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।